चर्चा करेंगे लोक भावना पर। कौन सी भावना? लोक भावना। 3 लोक हैं, इतना तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना, 3 लोक को तो जानते हो ना? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना? वो आपने वो नक्शा देखा होगा ना, वो एक ऊपर मोक्ष बना होता है ना, याद होगा? वो जैन चिन्ह कहते, जैन प्रतीक कहते हैं जिसे, है ना? वो 3 लोक का नक्शा है ना? तो 3 लोक के नक्शे में सबसे ऊपर मोक्ष है, उसके नीचे स्वर्ग है, उसके नीचे मध्यलोक है, उसके नीचे नरक है। इस तरह से 3 लोक का नक्शा बना हुआ है। तो लोक भावना, कौन सी भावना? लोक भावना। 14 राज उतंग नभ, आपने बचपन में याद करी होगी ना? 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत हैं बिन ज्ञान। याद है ना लाइन है? 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू, 14 तो समझ गए होंगे आप, 14 तो गिनती समझ गए। राजू, राजू भी नाप की एक काउंटिंग है, जैसे 1000 है, लाख है, करोड़ है, 10,000, 10 करोड़ है, अरब है, 10 खरब है। उन सब में सबसे अधिक हाई क्वालिटी की जो काउंटिंग है उसका नाम राजू है। यदि इसकी विशेष व्याख्या आपको पढ़नी हो तो तिलोय परिणति ग्रंथ में पढ़ना। ये राजू कितना बड़ा है, इसकी पूरी व्याख्या आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसको हम जो है ना, जो गिनती होती है ना, जो करोड़ 10 करोड़, इसमें नहीं गिन सकते हैं, इसकी अलग ही काउंटिंग है। यदि आपको इसको समझना हो तो यति वृषभ आचार्य का तिलोय परिणति ग्रंथ है, उसमें आप इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और स्वर्ग कितना बड़ा है, नरक कितना बड़ा है, मध्यलोक कितना बड़ा है, कितने जीव रहते हैं, क्या होता है, उसमें सारा वर्णन आपको मिल जाएगा। अभी अपनी चर्चा 12 भावना पे चल रही है, इसलिए अपन इस पर ही चर्चा करेंगे, है ना? ये अलग विषय हो जाएगा। और जिसको गणित में रुचि है, जिसको गणित अच्छा लगता है, उसको तिलोय परिणति जरूर पढ़नी चाहिए। तो कम से कम ये पता चलेगा कि जैन गणित कितना विशाल है। अभी जो गणित चल रहा है ना, वो तो बहुत छोटा सा है, अरब खरब तक पहुँचेगा, नील 10 नील तक पहुँचेगा, पदम 10 पदम तक पहुँचेगा यहाँ तो। और वो पदम 10 पदम कहाँ तक पहुँचते हैं? केवल 16 अंक या 18 अंक तक। और जैन गणित है 28 अंक प्रमाण। कितना? 28 अंक प्रमाण है। और इससे ऊपर अलौकिक गणित है, वो कैसी है वो आप तिलोय परिणति में पढ़ लेना। तो 14 राज उतंग नभ, ये 3 लोग कितना बड़ा है? 14 राजू का है, ठीक है? उतंग यानी ऊंचा, नभ है यानी आकाश। 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, ये लोक जो है पुरुष के आकार का संठान यानी संस्थान यानी आकार वाला है। अब वो पुरुष कैसा हो? तो आपने देखा होगा कि एक पुरुष दोनों पांव फैला के खड़ा है और दोनों हाथ अपने कमर में रखा हुआ है। इसकी जो आकृति बनती है, उस आकृति का 3 लोक है। कैसा है? एक पुरुष दोनों पांव फैलाए हैं, दोनों हाथों को कमर में रखे हैं, इसकी जो आकृति बनती है, उस आकृति का 3 लोक का नक्शा बनता है। लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित है, तामे इसमें, अनादित है अनादिकाल से, तामे जीव अनादित है, भरमत हैं बिन ज्ञान, भरमत यानी भ्रमण कर रहा है। कैसे? बिना ज्ञान के। कैसे भ्रमण कर रहा है? अरे बोलिए ना, बिना ज्ञान के। तो आपको ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना, आपको ज्ञान नहीं है क्या? फिर ऐसा क्यों कहा कि बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है? हैं? सम्यक ज्ञान नहीं है।
तो बिना ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? अभी यहाँ कहा बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपके पास में नहीं है? वैसे देखा जाए, आपको कोई कहे कि भाई साहब आप तो बड़े मूर्ख हैं, आपको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तू अपने आप को समझता क्या है? तेरे से ज़्यादा मैं जानता हूँ, अच्छे अच्छों को सल्टा दूँ, इतना ज्ञान है मेरे पास में। मुझे छोटा मत समझना, मैं बहुत बहुत ज्ञानी हूँ, कोई कहते दे आपको। और यहाँ पर कह रहे हैं भ्रमत हैं बिन ज्ञान। तो फिर ये लाइन क्यों लिखी गई है कि बिना ज्ञान के अनादि काल से भ्रमण कर रहे? कब से? आज से नहीं, अनादि काल से, जिसका कोई आदि है ही नहीं है, अनादि है, तब से भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा है कि बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहे हैं? आपको क्या दुकान चलाने का ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? आपको क्या परिवार पालने का ज्ञान नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? आपको क्या सजने संवरने का ज्ञान नहीं है? है ना? आपको मकान बनवाने का ज्ञान नहीं है? आपको रिश्तेदारी निभाने का ज्ञान नहीं है? आपको बच्चे पालने का ज्ञान नहीं है क्या? बहुत अच्छे से, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कैसी शिक्षा देनी है, कैसे संस्कार देने हैं, बच्चा कैसा होना चाहिए, आपको सारा ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा है, इस ज्ञान को अज्ञान की कोटि में रखा है। शरीर से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं वो अज्ञान की कोटि में आते हैं। अब मान लो दुकान चला रहे हो, तो दुकान किसके लिए? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? शरीर के लिए, है ना? परिवार के लिए। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके शरीर के रिश्तेदार हैं कि आत्मा के रिश्तेदार हैं? जब तक शरीर है तब तक रिश्तेदारी है, शरीर छूटा रिश्तेदारी खत्म, फिर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। वैसे ही वर्तमान में बाप बड़ा ना भैया, यदि पिता और पुत्र में झगड़ा भी होता है तो किस बात पर होता है? पिताजी इतना दान क्यों करते हो, लुटा दोगे तुम तो सब सारा। हाँ, ऐसे बहुत सारे पिताजी आते हैं, यदि पिताजी की भाई संस्कार हैं, पुराने लोग हैं, दान करने की भावना पुराने लोगों में बहुत है। आजकल का बेटा या बच्चा मॉल में जाके लाख रुपए का सामान खरीद सकता है मगर दान नहीं दे सकता है, और पुराने लोग लाखों रुपए दान तो दे सकते हैं मगर खुद के लिए खर्चा नहीं कर सकते। ये अंतरा आया है आने वाली पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में। जब पिताजी दान देते हैं तो फिर बेटा कहता तुम तो सारा लुटा दोगे, तुम तो सारा खत्म कर दोगे, हमारे लिए तो कुछ बचने नहीं दोगे। अरे भाई, पुण्य से आया था, पुण्य में लगा रहा है और वापस आएगा, जितने बीज डालेगा और वापस आएगा। ये क्यों सोचता कि खत्म हो रहा? जो खा लिया वो खत्म हो गया, जो अच्छे काम में लगा दिया वो पेड़ बन गया। जो अच्छे काम में लगा दिया वो पेड़ बन गया, और जो खा लिया वो खत्म हो गया। साथ लेके तो कुछ भी, अरे बोलिए ना, जाना नहीं है। तो जो ये परिवार संबंधित ज्ञान है, जो रिश्तेदारी का ज्ञान है, ज्ञान तो पूरा है, समर्पण भी पूरा है, विश्वास भी पूरा है, काम भी सब कुछ करते हो, लेकिन ये कब तक है? जब तक शरीर है। जब तक शरीर से आत्मा निकली और सारे संबंध, ना माँ का, ना पिता का, ना पुत्र का, ना बेटी का, ना रिश्तेदारी का, कोई संबंध नहीं है, सारे संबंध खत्म। फिर तुम अगली पर्याय में चले जाओगे, फिर वहाँ पर परिवार बसाओगे, फिर वहाँ से फिर समय आएगा वहाँ से उड़ जाओगे, फिर अगला परिवार बसाओगे। तो अनादिकाल से क्या किया है अभी तक? क्योंकि आत्मा कैसी है? अजर, अमर, अविनाशी है।
ये मरती नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हम थे, तो कहाँ थे अभी तक, क्या कर रहे थे अभी तक? यही कर रहे थे जो अभी यहाँ कर रहे हैं। कितनी टेंशन करते हैं घर वालों की, बच्चों की, इसकी उसकी, करते नहीं करते? एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परिवार की इतनी टेंशन करता है। बाकी देवताओं में बच्चे होते नहीं हैं, नारकियों में बच्चे होते नहीं हैं, पशु पक्षियों में बच्चे होते हैं, लेकिन वो कब तक? जब तक चोंच में दाना खा रहा है बच्चा, तब तक टेंशन है। और जैसे ही बच्चे ने उड़ना सीखा, टेंशन खत्म। अब वो अपना घर बसाएगा, अपना घर बनाएगा, और ये अपनी इसकी टेंशन खत्म। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सारी जिंदगी अपने बच्चों की टेंशन करता है। और मनुष्यों में भी मनुष्यों में भी भारत का मनुष्य है, घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके नाम से खाता खुल जाएगा। अब भैया इसके लिए पैसा, खाने में कम खा लेंगे, पहनने में कम पहन लेंगे, मगर जोड़ना शुरू कर देंगे। विदेशों में ये परंपरा नहीं है। विदेशों में तो भाई 12 वर्ष का हुआ, 14 वर्ष का हुआ, माता पिता की तरफ से नोटिस बेटे को मिल जाता है कि अब आप अपनी पढ़ाई खुद कीजिए, अपना गुजारा खुद कीजिए। अब यदि बच्चे को माता पिता के साथ रहना है तो वो एप्लीकेशन देता है कि मैं इतने वर्ष या इतने समय आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर माता पिता की इच्छा होती है तो वहाँ स्वीकृति दी जाती है, वरना उसे वहाँ से निकलना पड़ता। ये परंपरा है, वहाँ का कानून है। ये कहाँ का? विदेशों का। एक हमारे भारत में ही है जो सारी जिंदगी रोते रहते हैं बच्चों के नाम से। अरे बोलिए ना, एक अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है कि परिवार है तो सुरक्षा भी है, और परिवार नहीं है तो सुरक्षा भी नहीं है। इसलिए वहाँ पर अनाथालय बहुत हैं, और हमारे यहाँ अनाथालय कम है, बहुत कम है। विदेशों की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि परिवार है, परिवार के साथ जीते हैं, परिवार के साथ में ही सारा काम होता है, तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है लोगों को। तो बात चल रही है ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान तो है, कौन सा वाला ज्ञान है? सांसारिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सांसारिक ज्ञान है। इस संसार को चलाने का ज्ञान आपको भी है, पशु पक्षियों को भी है, देवताओं को भी है, सबको है। क्या पशु पक्षी अपना जीवन व्यतीत नहीं करते? क्या वो भूखे रहते हैं? अरे बोलिए ना, ऐसा कौन सा पशु पक्षी है जो भूखा रहता है? सबका पेट भरता है। जिसने जन्म लिया है, भोजन सबको मिलता है, कोई खाली पेट नहीं रहता है। अब मनुष्य वाली बात है कि थोड़ा तरीके से कमा लेता है, मकान बना लेता है, थोड़ा अच्छा अच्छा व्यंजन बना के खा लेता है, ये उसका पुण्य है कि थोड़ा सा श्रेष्ठ जीवन जी लेता है, थोड़ा सा उन्नति वाला जीवन जी लेता है, उसके पास में पुण्य अधिक है, इसलिए वो अपना श्रेष्ठ जीवन जी लेता है। लेकिन इस जीवन के बाद के जीवन का सोचा कभी आपने? इस जीवन के बाद के जीवन का सोचा कि इस जीवन के बाद कौन सा जीवन मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ रहेंगे? कभी आपने यहाँ से आप कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ, घूमने जाओ, तो आप व्यवस्था करते हो, कई दिन पहले से रिजर्वेशन करवाते हो, कई दिन पहले से तैयारी करते हो, भोजन की भी तैयारी करते हो कि यदि बाज़ार का अच्छा नहीं लगा तो साथ में ये ले चलो, यदि वहाँ ऐसा नहीं मिला तो ये ले चलो साथ में, कपड़े भी ले जाते हो, सब ले जाते हो। कभी इस जन्म से अगले जन्म की तैयारी करी आपने कि अगले जन्म में जाना है तो क्या साथ ले जाना है? ये तो पक्का है कि जितना ये हार्डवेयर इकट्ठा किया है ना, हार्डवेयर जानते हो? अरे बोलिए ना, जितना ये पकड़ने वाली चीज़ है जो हाथ में पकड़ी जा सकती है, हैं, सोना चांदी, मकान, धन, पैसा, कपड़े, गाड़ी, घोड़ा, ये तो साथ जाएगा नहीं, ये तो पक्का है। जाएगा क्या? अरे बोलिए ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इसको यदि साथ ले जाना है तो तरीका क्या है? इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करो। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा? हैं?
क्या बात है, क्या बात है। आप होशियार तो हैं, आप जानते तो हैं दान देने से होगा। अपनी चीज का सही जगह सदुपयोग करो तो वो कन्वर्ट होके पुण्य के रूप में आ जाएगा और वो साथ ले जा सकते हो। तो वो तैयारी आपने करी कि नहीं करी? अभी मोक्ष की बात तो बहुत दूर की है, मोक्ष की तैयारी तो बहुत दूर की है। अभी केवल तुम अगले जन्म की व्यवस्था कर लो, यही बड़ी बात है। और यदि मोक्ष की तैयारी आपने कर ली तो आपको अगले जन्म की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। देवता आपकी व्यवस्था करेंगे। कौन? देवता आपकी व्यवस्था करेंगे। यदि आप मोक्ष का रास्ता पकड़ते हैं तो देवता आपके साथ साथ चलते हैं। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले और 9 महीने तक रत्नों की बारिश कौन करता है? देवता करते हैं। ठीक है। जब भगवान का जन्म होता है तो उनका जन्माभिषेक करवाने के लिए कौन लेके जाता है? साक्षात सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आता है, अपनी सेना सहित आता है और लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाता है। वहाँ जन्माभिषेक करता है 1008 कलशों से। ठीक है। जब भगवान छोटे होते हैं तो उनका मनोरंजन करने के लिए देवता गुड्डा गुड़िया बन जाते हैं। आपके जो बच्चे होते हैं वो गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं ना, वो नकली होते हैं। देवता गुड्डा गुड़िया का रूप धारण करते हैं, भगवान उससे खेलते हैं। और जब दीक्षा लेने जाते हैं तो तब कल्याणक मनाने के लिए भी देवता आते हैं। और जब केवल ज्ञान होता है तो शमोशरण की रचना भी देवता करते हैं। क्या? समोशरण की रचना कौन करता है? कुबेर इंद्र करता है। यानी कि यदि आप मोक्ष के रास्ते पर चलते हो तो फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। फिर तो स्वर्ग के देवता आएंगे, धरती के मनुष्य आएंगे आपकी चिंता करने के लिए। और जब तक आप केवल अपने घर का और अपने परिवार में रहते हो, अपने परिवार में अपनी चिंता करते हो, तो फिर आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। अक्सर आप देखना कि जो लोग आपका ध्यान रखते हैं तो फिर उनका ध्यान रखने वाले और लोग होते हैं। और जो खुद का ध्यान रखते हैं और जो खुद का अपने खाने का ध्यान, मुझे ऐसा खाना, ऐसा करना, मुझे ये पहनना, मुझे ये करना, तो सामने वाला फिर उसका ध्यान नहीं रखता, वो अपने आप रख लेगा अपना ध्यान। अरे बोलिए ना। और जब दीक्षा ले ली और सब कुछ छोड़ दिया, अब कौन ध्यान रख रहा है? पहले तो एक परिवार था ध्यान रखने के लिए, और अब तो इतने लोग हैं ध्यान रखने के लिए हैं। तो जितना छोड़ोगे उतने सुखी, और जितना पकड़ोगे उतनी टेंशन। बोलिए हाँ या ना। आपको लगता है कि सुख है? मैंने एक दिन कहा था ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। क्या कहा था? दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। इसलिए कौन सा रास्ता? मोक्ष का रास्ता अपनाओ, जहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आत्मा का ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष का रास्ता प्रारंभ होगा। कौन सा? मोक्ष का रास्ता। अभी आत्मा का ज्ञान है। अभी आपसे शरीर की बात पूछूं कि आपके शरीर में क्या परेशानियां हैं, बताओगे? मेरा सिर दुखता है, मेरी कमर दुखती है, मेरा पेट दुखता है, मेरी ये है ना, शरीर के विषय में बता दिया। अब परिवार के विषय में पूछें तो वो भी बता दोगे, है ना। यानी अब मैं आपसे पूछूं, आप आत्मा के विषय में बताइए, तो क्या बताओगे? क्या बोलोगे? व्याख्या कर सकते हो? अरे बोलिए ना, क्या आत्मा की व्याख्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो।
अब मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इस शरीर में आपकी गर्दन, अभी आप बैठे तो सीधी है ना? अभी गर्दन ऐसी लुढ़क नहीं रही है, अभी बिल्कुल सीधी गर्दन है। ये सीधी गर्दन किसके कारण है? जैसे ही इसमें से आत्मा निकली, गर्दन लुढ़क जाएगी। बोलिए हाँ या ना? गर्दन सीधी नहीं रहने वाली है। बैठे होगे, किसके कारण बैठे हो? आत्मा के कारण बैठे हो। जैसे ही आत्मा निकलेगी वैसे ही शरीर लुढ़क जाएगा। शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना? खून घूम रहा है ना पूरे शरीर में। किसके कारण? जैसे ही आत्मा निकली, खून घूमना बंद कर देगा। नाड़ी चल रही है, किसके कारण? आत्मा के कारण। जैसे ही आत्मा निकली, नाड़ी बंद हो जाएगी। ये हार्ट काम कर रहा है, किसके कारण? आत्मा के कारण, है ना? जैसे ही आत्मा निकली, हार्ट बीट बंद। ठीक है ना? तो जितने शरीर की क्रिया चल रही है वो शरीर के कारण नहीं चल रही है। बोलिए, बीपी है, कब तक है? हाई हो रहा, लो हो रहा, कब तक हो रहा है? जब तक आत्मा है। आत्मा के निकलती बीपी भी खत्म। यही है ना? है? तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं? अब ये निश्चित करना होगा। मैं आत्मा हूं। अब मैं किसके लिए जी रहा हूं? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? मेरा उद्देश्य क्या है? शरीर को सुखी रखना या आत्मा को सुखी रखना? बोलिए, शरीर को सुखी रखना। बस ये लाइन इसीलिए कही है कि तामे जीव अनादित भरमत हैं बिन ज्ञान। ये ही ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान होना चाहिए था वो ही ज्ञान नहीं है। और जिस ज्ञान के बिना हम रह सकते हैं वो ज्ञान तो बहुत सारा है, बहुत सारा। कोई कह तो दे आपको ज्ञान नहीं। कोई चीज़ जरा सी महंगी ले आओ, अरे मुझे लेके चलती, ऐसे दिलवाती आप। तुम तो ठग गए, तुम तो मूर्ख बन गए, तुमने तो गड़बड़ कर दी। इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि 24 घंटे उसी में ही लगे रहते हैं। और इस दुनिया से जाओगे तो फिर क्या लेके जाओगे साथ में? सांसारिक ज्ञान। आपने इस जन्म में सीखा है ना? क्या सीखा? बचपन में स्कूल गए थे, क्या सीखा था? का खा गा, ता था धा, पा फा भा, यही सीखा था ना? आ अनार का, आ आम का, ए इमली का। बाई चांस अगले जन्म में आप फिर से मनुष्य बन गए, ये साथ रहेगा ये ज्ञान जो आपके साथ अभी है? फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर का खा गा सीखना पड़ेगा, फिर आ अनार का, ई इमली का करना पड़ेगा। यदि अमेरिका में पैदा हो गए तो ABCD करना पड़ेगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यदि धार्मिक ज्ञान, धार्मिक चर्या, धार्मिक संस्कार, आत्मा का ध्यान यदि आप साथ लेके जाते हो तो ये आपके साथ जाएगा। वहाँ जाने पर भी आप भूलोगे नहीं। अक्षरीय ज्ञान तो भूला जा सकता है लेकिन भाव ज्ञान नहीं भूला जा सकता है। तो अभी आप क्या इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, बस अब देखने वाली बात है। इसीलिए कहा भ्रमत है बिन ज्ञान। भ्रमण का कारण क्या है? हमारा अज्ञान है। भ्रमण का कारण क्या है? पदार्थों से मोह है। हमारे भ्रमण का क्या कारण क्या है? शरीर से मोह है। हमारे भ्रमण का कारण क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही हमारे भ्रमण का कारण है। और जिस दिन अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन संसार के काम तो सारे करोगे, क्योंकि संसार में रहना है तो काम करना जरूरी है, घर चलाना जरूरी है, गृहस्थी चलाना जरूरी है। लेकिन जितनी रुचि से अभी कर रहे हो वो रुचि कम हो जाएगी। भाई घर में रह रहे, घर तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो गया है।
तो जो पकड़ होती ना पकड़, वो पकड़ ढीली हो जाएगी। जितनी टेंशन होती थी ना पदार्थों की, वो टेंशन कम हो जाएगी। जितना जरा सी चीज़ चली जाए तो वो दुख जितना होता था वो दुख नहीं होगा। वो जो कष्ट पीड़ा होती थी बाहर के पदार्थों के जाने की, वो कष्ट पीड़ा कम हो जाएगी और मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। यदि मन को शांत करने का कोई उपाय है तो केवल आत्मा का ज्ञान ही है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं है जो आपको सुखी कर दे। चाहे आप इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, और नहीं करोगे तो भटक रहे हैं अनादिकाल से संसार में और भटकते रहेंगे। अनंत काल से भटक रहे हैं, आगे भी भटकते रहेंगे, भटक ही रहे हैं। अभी कौन सा लाइन पे आ गए? अभी भी संसार में ही घूम रहे हैं। 24 घंटे में से कितनी देर आप आत्मा के विषय में सोचते हो? कितनी देर अपनी आत्मा का ध्यान करते हो? कितनी देर आप स्वाध्याय करते हो? क्या करते हो? बस लगे रहते हो 99 के चक्कर में, और 99 का 100 कभी पूरा होता नहीं है। और बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आ जाए तो उसके बाद जब तक शरीर था तब तक तो अपना शरीर, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी को संसार में लगाया। जब कमज़ोर हो गए अब कहते भगवान अब थोड़ा ठीक कर दो तो मंदिर आऊँगा, अब घुटने ठीक हो जाएं तो पैदल चल के आऊँगा, कमर ठीक हो जाए तो ऐसा कर लूँगा। अब भगवान को घूस देते हो। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक घर वालों की सेवा करी, तो 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। कितने साल में? 60 साल में। 40 के बाद में बच्चे रिटायर कर देते। पापा ज़्यादा मत बोला करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम नहीं समझते हो, हम लोगों की बात है, हम लोग समझ लेंगे। पापा ऐसे मत किया करो, पापा टोका मत करो मुझे बार बार। 40 साल में बच्चे रिटायर कर देते हैं। बोलिए हाँ या ना? तो रिटायर हो उसके पहले अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेना, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। अपना ज्ञान कर लेना। क्या करने आए हो? केवल घर गृहस्थी चलाने आए हो? केवल इस घर गृहस्थी में संसार चलाने आए हो? कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन का? यदि उद्देश्य है तो अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, उसके प्रति समर्पण रहना। संसार के प्रति समर्पण करके क्या मिला? अरे बोलिए ना, संसार के लिए आपने इतना सब कुछ किया, रिजल्ट क्या है? बेटे कहते पापा किया क्या है? सबके मम्मी पापा करते, तुमने कर लिया था, कौन सी बड़ी बात है? बच्चे कह देते नहीं कह देते कभी कभी जब गुस्सा आता है, जब माँ कहती मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, मैंने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने कितनी मन्नत मांगी और तू ऐसा करता है, तो तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ा? सबके मम्मी पापा करते हैं। ऐसा सुनने मिलता नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना। चलो जिस श्रवण कुमार जिसके घर में होंगे तो शायद ना मिले, मगर प्राय तो आजकल राम पैदा होने बंद हो गए हैं। नहीं, आगे कुछ नहीं बोल रही मैं, आगे वाला नाम नहीं लूँगी मैं। है घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? हैं तो बंधुओं, समय हो गया है। तो 14 राज उतंगनव, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित, भरमत है बिन ज्ञान। इस लोक का चिंतन करना चाहिए, इस लोक का बैठ के ध्यान करना चाहिए। कितनी तरह के जीव होते हैं, कैसे घूम रहे, कैसे दुख पा रहे हैं, कैसे अनंत काल से ऐसे कर रहे हैं। क्या मैंने भी ऐसा किया है? क्या मैंने भी इन पर्यायों को प्राप्त किया है? क्या मैं भी कभी पशु पर्याय में गया? मैं भी कभी गधा, कुत्ता, घोड़ा बना हूँ? क्या मैं कभी चींटी आदि बना हूँ? क्या मैं कभी देवता बना हूँ? ऐसा चिंतन मनन करते 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 जो रिजल्ट निकल के आएगा तो ऐसा लगेगा कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ अनादि काल से मैंने ये ही किया है, तो अब क्या करूं? मैंने जो नहीं किया है वो अपनी आत्मा का ज्ञान और ध्यान नहीं किया है, अब मुझे ये करना है।
तो इसलिए लोक का, 3 लोक का चिंतन जरूर करना चाहिए। नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, त्रियंच गति में क्या है, कैसे लोग जीव घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। जब चिंतन मनन करोगे बैठ के, तो जैसे दही में, दही को बिलो तो मक्खन निकलता है, ऐसे आत्मा का चिंतन करो बैठ के, लोक का चिंतन करो बैठ के, तो जो आत्मा के ध्यान का और अपने ज्ञान का मक्खन निकलता है। और नहीं करोगे तो अनंत काल से घूम रहे हो, घूमते चले जाओगे। अभी मनुष्य बन के मंदिर में आ रहे हो, फिर चिड़िया बन के आओगे, कबूतर बन के आओगे, हैं छिपकली बन के आओगे, मच्छर बन के आओगे। मंदिर तो मिल जाएगा, मगर जो करना है यहाँ आकर के वो योग्यता नहीं मिलेगी। यदि उस योग्यता को प्राप्त करना है तो जो मंदिर में किया है वो घर में जाके भी करना, घर में बैठ के भी करना, तो हम आगे का जो है वो निश्चित कर लेंगे। वरना अनंत काल से घूम रहे हैं और ऐसे ही संसार में घूमते रहेंगे। आप लोग तो बड़े सीरियस हो गए। नहीं नहीं, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। जरूरी है, गंभीरता जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब तक गंभीरता नहीं होगी ना, तब तक तुम तथ्य तक नहीं पहुंच पाओगे। चंचलता दुख का कारण है। चंचलता कहीं हो, कैसी भी हो, दुख का कारण है। सागर में जितना गहराई है तो गंभीर है, और छोटा सा तालाब हो, छोटा सा थोड़ा सा पानी तो उछलता है, लेकिन सागर बहुत जल्दी से उछलता, और जिस दिन उछल जाए उस दिन तो फिर प्रलय आ जाती है? हजारों वैसे ही नष्ट हो जाते। तो सागर के समान गंभीर बनने का प्रयास करें। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और होने में आत्मा के ध्यान का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर आने का। कहाँ कहाँ से आए हैं? लाडनू, बात में मानू का, बच्चों में नानू का, और आने वालों में लाडनू का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। राजाओं में किला का, शहरों में जिला का, और आने वालों में रानीला का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व। बोल दिया। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व। बोल दिया। बोलिए 24 भगवान के। जय।